ये कहानी एक 12 साल की लड़की कृति के बारे में है। ये कहानी तब की है जब वो स्पेन में रहा करती थी। उसके माँ बाप दोनों लॉयर हैं, तो काम के सिलसिले में उनका अमेरिका आना जाना चलता रहता था। तो वो अक्सर घर पर कम ही रहा करते थे। जब उसके पापा मम्मी घर पे नहीं रहते थे तो वो लोग कृति की देखभाल करने के लिए उसकी कज़िन रिया को उसके साथ घर पर छोड़ दिया करते थे। वैसे मैं बता दूं, रिया को कृति पर प्रैंक कर कर और उसे डरावनी कहानियां सुनाकर उसे डराने में बड़ा मज़ा आता था। रिया 17 साल की थी और उसका यह बर्ताव कृति को कुछ खास पसंद नहीं था, पर फिर भी उसे इस चीज़ की आदत लग गई थी। तो एक बार की बात है, रोज़ की तरह एक दिन कृति के मम्मी पापा को कुछ काम आ गया और वो बाहर चले गए। उन्होंने रिया को कृति की देखभाल करने के लिए उसके साथ घर पर छोड़ दिया। अगले दिन सुबह रिया नाश्ता बना रही थी और उसने कृति को खेत से कुछ सब्जियां लाने को कहा। कृति बाहर निकली और उसकी नज़र एक अजीब से स्केयर क्रो पर पड़ी जो उसके खेत पर पहले था ही नहीं। वो थोड़ा सा मुस्कुराई, ये सोचकर कि ये उसकी बहन रिया की कोई चाल होगी। अगले दिन फिर से जब कृति खेत में सब्जियां तोड़ने गई तो उसने देखा कि वह स्केयर क्रो वहीं खड़ा है। उसने उसे नज़रअंदाज किया और सब्जियां तोड़ने लगी। फिर जब वह लौट रही थी तो उसने देखा कि वो स्केयर क्रो थोड़ा उसके नज़दीक आ चुका है। कृति गुस्से में रिया के पास गई और उसे चिल्लाने लगी कि ये मजाक अब और ना करे। रिया ने कहा, कैसा मजाक? तो कृति ने उसे उस स्केयर क्रो के बारे में बताया। रिया ने कृति से कहा कि ये कोई मजाक नहीं है, यहाँ के गांव में एक आत्मा है जो स्केयर क्रो बनकर छोटे छोटे बच्चों को उठा रही है। ये आत्मा पहले छोटे छोटे बच्चों की रोने की आवाज़ निकालती है और फिर जब बच्चे उसके पास आ जाते हैं तो वो उन्हें अपने बोरे में भर कर उन्हें अपने साथ ले जा लेती हैं। पर गौर करने वाली बात तो ये है कि जब रिया कृति को ये सब बता रही थी तो वो चीज़ खेत से गायब हो चुकी थी। कृति ने रिया और उसकी कहानी का मजाक उड़ाया और अपने रूम में पढ़ने के लिए चले गई। पढ़ते पढ़ते कृति की आंख लग गई और उसकी नींद किसी बच्चे की रोने की आवाज़ से खुली जो उसके रूम के एक कोने से आ रही थी। कृति ने जैसे ही नाइट लैम्प चालू किया उसने देखा वही स्केयर क्रो उसके रूम के कोने में खड़ा है और उसके बोरे में से रिया की आवाज़ आ रही है जो चीख चीख कर बस यही कह रही है कि कृति भागो भागो। कृति ये मजाक समझकर उस आत्मा के पास और पास जाती रही, पर हर कदम उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। जैसे ही उसने उसे ध्यान से देखा तो उसने पाया कि उस चीज़ की आंखें नहीं हैं, उसका आधा शरीर हड्डियों का ढांचा है जिसके तेज दांत हैं जिन पर खून लगा है और लंबे हाथ में काले नाखून जो वो कृति की तरफ बढ़ा रहा है। वो तुरंत वहां से भागी और किचन के सबसे छोटे कबर्ड पर घुस गई और सुबह होने और मम्मी पापा के आने का इंतज़ार करने लगी। कृति का दिल मानो उसके शरीर से बाहर आ गया था। अचानक किचन का फ़ोन बजा और एक वॉइसमेल था जिसमें माँ की आवाज़ थी। माँ कह रही थी कि उनकी मीटिंग और बढ़ने की वजह से वो कुछ दिन घर नहीं आ सकती। माँ की ये बात सुनते ही कृति बेहोश हो गई और फिर जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। वहाँ उसके मम्मी पापा भी थे। कृति ने जब उनसे रिया के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया
कि रिया घर पर कहीं नहीं मिली। पुलिस रिया की तलाश कर रही है। कृति और उसके परिवार ने अब वो घर छोड़ चुका है। वो अमेरिका शिफ्ट हो गए, लेकिन वो हादसा कभी उनके जहन से उतरा नहीं। कृति उस हादसे के कुछ समय बाद पागल हो गई। रिया के गायब होने के गम ने उसे जिंदा लाश बना दिया। अगली बार अगर आप किसी स्केयर क्रो को देखें तो शायद ये वही ना हो जो आपकी मौत और लापता होने का कारण बन जाए।